सर्वोच्च सत्ता। मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी उपज ईश्वर, गॉड, अल्लाह इत्यादि नाम से जाना जाता है। वह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इतनी शक्तिशाली है कि इच्छा मात्र से उस ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। इससे शक्तिशाली कोई भी चीज नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको देख भी नहीं सकते हैं। अब बात आती है कि जो ब्रह्मांड को संचालित कर रही है वह सर्वोच्च सत्ता है, ईश्वर है, जिसे गॉड व अल्लाह भी कहते हैं। जो यह मनुष्य जाति के बनाए शब्दों में कैसे बंध गया, संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाला मनुष्य के बनाए अक्षर में कैसे शामिल हो गया, उसे मनुष्य जाति की अपनी भाषा के अक्षरों को मिलाकर उसको बांध दिया गया। ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 अक्षर में इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता को बांध दिया। चलो मान लेते हैं कि संबोधन के लिए मानव संस्कृति व सभ्यता ने उसे अपने सुविधानुसार नाम दे दिया है, उसे स्वीकार भी किया जा सकता है। परंतु वह सर्वोच्च सत्ता मानव निर्मित नियम में कैसे बंध गया? इस ज्ञात ब्रह्मांड बहुत सा अज्ञात ब्रह्मांड है। ये हमारी पृथ्वी की क्या बात करे, हमारा सौरमंडल ही अदृश्य है। यह एक परमाणु की भांति है और पृथ्वी निवस्त्र है। इस पृथ्वी के किसी कोने में रहने वाला मनुष्य ये कहता है कि मैंने ब्रह्मांड को निर्माता को जान किया है। जब कोई कहता है कि मैंने इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले को महसूस किया है और उसको पूरी तरह से जान लिया है, जो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी बात कहने का आत्मविश्वास उस व्यक्ति में कैसे आ गया। फिर याद आता है कि बच्चों की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, और प्रत्युत्तर में एक प्रश्न कर दिया हूँ कि पहले संपूर्ण ब्रह्मांड को तो जान लो, फिर उसके निर्माणकर्ता को जान लेना। आज भी मानव सभ्यता ने संपूर्ण ब्रह्मांड की खोज नहीं कर पाया है। वह सिर्फ उसी को ब्रह्मांड कहता है जितना जिसको ज्ञात है। अज्ञात ब्रह्मांड कितना है उसे नहीं पता है, तो उसके रचयिता को पूर्ण रूप से जानने का दावा करना ही व्यर्थ है। मैं भी नहीं कहता कि मानव सभ्यता ने सर्वोच्च सत्ता के बारे में कुछ भी नहीं जाना है। कुछ बात जान ली होगी, परंतु संपूर्ण रूप से जानने का दावा गलत है। और उस